जय श्री साईं। साईं परिवार महादेव घाट रायपुरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है बच्चों के साईं बाबा में। यहाँ मैं बाबा से जुड़ी छोटी छोटी कहानियाँ सिंपल तरीके से व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन के जरिए आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध शिरडी में एक युवा फकीर आए जो आगे चलकर साईं बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। शुरुआती दिनों में वे शिरडी और आसपास के गांव में प्रसिद्ध थे, पर धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती गई और लोग दूर दूर से उनके दर्शन को आने लगे। उन दिनों शिरडी भारत के केंद्रीय प्रांत का हिस्सा था, जिसमें आज के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्य सम्मिलित हैं। वर्तमान में शिरडी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला राहता तालुका में स्थित है। बाबा के शिरडी आगमन के विषय में लोगों के बहुत से मत हैं। साईं बाबा के जीवन पर आधारित श्री साईं सचरित्र सबसे अधिक प्रमाणित और सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला किताब है। उसमें श्री दाभोलकर जी ने लिखा है, साईं बाबा का पहली बार शिरडी आगमन सन 1854 में हुआ था। तब वे 16 वर्ष के थे और 3 साल वहां रहने के बाद बाबा वहां से चले गए। फिर 20 वर्ष की उम्र में वे औरंगाबाद के पास निजाम स्टेट में दिखाई दिए और सन 1858 में चांद पाटिल के पत्नी के भतीजे की बारात के साथ वे शिरडी वापस आ गए और परमानेंटली वहां बस गए। बाबा ने 60 साल शिरडी में वास किया। श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर उर्फ हेमाड पंत जी का ये मत लोक प्रचलित है, पर बहुत से भारतीय लेखकों ने इसे स्वीकार नहीं किया। लेखकों के बहुत सारे मत हैं कि बाबा कब शिरडी आए थे, कितने दिन वहां रहने के बाद वहां से चले गए और कब बाबा स्थायी रूप से शिरडी में रहने लगे। साथ ही साथ ये भी कंफर्म नहीं है कि बाबा कितने समय के लिए शिरडी से अंतर्ध्यान हुए थे। इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। इसके अलावा धीरे धीरे समय बीतने के बाद सुनी सुनाई बातों पर आधारित धारणाएं सचरित्र लेखन में धीरे धीरे प्रविष्ट हो गई। दाभोलकर जी के अलावा कई अन्य भारतीय लेखक जैसे गणपतराव दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे उर्फ दासगनु जी, श्री बी.वी. नरसिम्हा स्वामी जी, एम.वी. कामत जी, बी.वी. खेर जी, लेफ्टिनेंट कर्नल एम.बी. निम्बालकर जी, आचार्य भारद्वाज जी एवं और भी बहुत से लेखकों ने इस बारे में जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया। एक लेखक ने लिखा है, चांद पाटिल के पत्नी के भतीजे की बारात के साथ सन 1872 में बाबा शाम या रात के समय बहुत बड़ी बारात के साथ शिरडी आए थे। वे धूपखेड़ा गांव से आए थे। इस प्रकार वे सन 1872 से 1918 तक शिरडी में रहे। श्री एम.वी. कामत जी एवं बी.वी. खेर जी लिखते हैं, बाबा पहली बार शिरडी सन 1868 से 1872 के बीच धूपखेड़ा के चांद पाटिल के साथ आए थे, जो अपनी बहन की शादी शिरडी के निवासी आमीन भाई के बेटे हामिद भाई से कराना चाहते थे। कुछ दिनों बाद बाबा चांद पाटिल के साथ औरंगाबाद चले गए और 2 महीने बाद बाबा अकेले शिरडी वापस आ गए और स्थायी रूप से यहीं बस गए। श्री बी.वी. नरसिम्हा स्वामी जी, जो कि सन 1936 में शिरडी आए थे, साईं बाबा के शिरडी आगमन के संबंध में उनकी टिप्पणियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनका कहना था कि बाबा शिरडी सन 1872 में आए थे। नरसिम्हा स्वामी जी का मत साईं बाबा पे रिसर्च करने वाले लोगों और लेखकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नरसिम्हा स्वामी जी ने बहुत से एविडेंस और इंफॉर्मेशन पर बहुत ही डीप रिसर्च कर उन जानकारियों को कलेक्ट किया जिसमें बाबा के
उन अनुयायियों का भी कथन सम्मिलित है जिन्हें बाबा से प्रत्यक्ष रूप से बात करने का सौभाग्य मिला था। दाभोलकर जी के अनुसार बाबा बारात के साथ 1858 में शिरडी आए थे, जबकि नरसिम्हा स्वामी जी का कहना था कि बाबा 1872 में शिरडी आए थे। दोनों के कथन में 14 वर्षों का डिफरेंस है और साथ ही साथ ये भी कंफर्म नहीं है कि शिरडी में शादी 1858 में हुई थी या किसी और सन में। दाभोलकर जी का मानना था कि बाबा का जन्म 1838 में हुआ था, पर नरसिम्हा स्वामी जी के अनुसार जब बाबा 1872 में शिरडी आए थे तब उनकी उम्र 16 वर्ष थी। तो नरसिम्हा स्वामी जी के अनुसार बाबा का जन्म 1856 में हुआ था। दाभोलकर जी के अनुसार बाबा 60 सालों तक शिरडी में रहे और नरसिम्हा स्वामी जी के अनुसार बाबा ने 46 वर्ष शिरडी में स्थायी रूप से वास किया। दोनों के मतों में काफी डिफरेंस है। श्री नरसिम्हा स्वामी जी ने रामगीर बुआ का इंटरव्यू लिया था, तब उन्होंने बताया था धूपखेड़ा के एक पाटिल एक लड़की की शादी शिरडी के आमीन भाई के बेटे हामिद से करवाने आए थे। तब उसी के साथ साईं बाबा शिरडी आए थे। वे आमीन भाई के यहाँ अतिथि स्वरूप रुके थे। कुछ दिनों बाद पाटिल और बाबा औरंगाबाद वापस लौट गए और 2 महीने बाद बाबा अकेले वापस लौट आए और स्थायी रूप से शिरडी में रहने लगे। शुरुआती 4-5 सालों तक बाबा पेड़ के नीचे रहते थे और फिर बाद में वे द्वारका माई में रहने लगे। जब बाबा चांद पाटिल के साथ शिरडी आए थे तब वे 25 से 30 साल के थे। रामगीर बुआ वही व्यक्ति हैं जिन्हें बाबा ने विभूति और आरती की किताब देकर श्री नाना साहेब चांदोरकर जी के पास भेजा था, जब उनकी बेटी प्रसव पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उस कहानी का जिक्र मैं किसी और वीडियो में करूंगा। एक और लेखक ने रामगीर बुआ के इस कथन का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है, हम निसंदिग्ध रूप से ये नहीं कह सकते कि बाबा कब शिरडी आए थे। हालांकि अनुमान लगाया जा सकता है कि बाबा सन 1864 से 1872 के बीच शिरडी आए थे। जब वे शिरडी आए थे तब उनकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। यदि बाबा की आयु सन 1872 में 25 से 30 साल की थी तो उनकी महासमाधि के समय उनकी आयु लगभग 71 से 76 साल के बीच होगी। इस हिसाब से बाबा का जन्म सन 1842 से 1847 के बीच हुआ होगा। श्री नरसिम्हा स्वामी जी ने यह भी लिखा था कि शादी संपन्न होने के बाद बाबा पाटिल के साथ धूपखेड़ा चले गए और 2 महीने बाद बाबा अकेले शिरडी वापस लौट आए और स्थायी रूप से वहीं बस गए। ये बाबा की शिरडी आगमन की दूसरी कथा है। पहली कथा श्री दाभोलकर जी द्वारा लिखित श्री साईं सचरित्र में दी गई है। शिरडी आगमन के समय बाबा की उम्र कुछ लोग 16 वर्ष मानते हैं और कुछ लोग 30 वर्ष। दोनों कथनों में 14 वर्षों का अंतर है। साईं बाबा के शिरडी आगमन और उनके शिरडी वास के संबंध में लेखकों के मत को देखते हुए कुछ पॉइंट्स का पता चलना बहुत जरूरी है। नंबर 1, वह कौन सा साल था जब बाबा शिरडी आए थे और अंततः वही बस गए। नंबर 2, अगर बाबा के दूसरी बार शिरडी आगमन पर विचार करें तो ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि बाबा कितने दिनों के लिए शिरडी से अंतर्ध्यान हुए थे। नंबर 3, महासमाधि के समय बाबा की उम्र क्या थी। नंबर 4, बाबा कितने साल शिरडी में रहे। साईं बाबा के शिरडी आगमन के बारे में पता लगाने के लिए कुछ उपलब्ध प्रमाणों का एनालाइज करना बहुत जरूरी है। पहला, श्री साईं सचरित्र में उल्लेख है
तात्या कोते पाटिल की माँ बाईजाबाई दोपहर के समय टोकरी में भाकरी रखकर उसे अपने सर में उठाकर जंगल जाया करती थी। फकीर की तलाश में वे झाड़ झंखाड़ से गुजरते हुए कोसों दूर जाती थी और फकीर को ढूंढकर उन्हें भाजी, साग, भाकरी खिलाया करती थी। तात्या कोते पाटिल की माँ बाईजाबाई ये शब्द संकेत करते हैं कि जब वे तरुण फकीर को ढूंढने जंगल जाया करती थी तब तात्या का जन्म हो चुका था। दूसरा, अगर तात्या का जन्म हो चुका था तब उस समय उसकी उम्र कितनी थी? तात्या साईं बाबा के सबसे करीबी भक्तों में से एक थे। वे बाबा को मामा कहकर बुलाते थे। उन दोनों में अगाध प्रेम था। वो लगभग 14 सालों तक बाबा के साथ द्वारिका माई मस्जिद में सोया करते थे। वास्तव में बाबा ने ही उनका पालन पोषण किया था। 1915 में डिप्टी कलेक्टर श्री राव बहादुर हरिविनायक साठे जी के नेतृत्व में बनी दक्षिणा भिक्षा संस्थान उन दिनों साईं प्रभा नाम की पत्रिका प्रकाशित करती थी, जिसमें सन 1916 में तात्या कोते पाटिल जी का आर्टिकल छपा था, जो इस प्रकार था। श्री समर्थ साईं बाबा ने जन्म से ही मेरा पालन पोषण किया है। ये दर्शाता है साईं बाबा तब शिरडी आए होंगे जब तात्या का जन्म हो चुका था। तात्या कोटे पाटिल जी ने लिखा था, मैं शिरडी का निवासी हूँ। श्री साईं समर्थ ने जन्म से ही मेरा पालन पोषण किया है। मेरे माता पिता निरंतर उनकी सेवा में रत हैं। हमने उन्हें अपने कुल देवता की भांति माना है और आज तक ऐसा मानते आए हैं। लगभग 12 साल पहले श्री साईं कभी किसी से दक्षिणा नहीं लेते थे। अपने जीवन निर्वाह के लिए वे कुछ विशेष घरों से भिक्षा लेते थे। मेरे बचपन के दौरान मेरे माता पिता ने उनकी कुछ जरूरतों को पूरा किया था। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिता के देहांत के बाद मैं उनकी कुछ जरूरतों को पूरा कर रहा हूँ। ये साईं प्रभा किरण 1916 में छपा था। तो बाबा के शिरडी आगमन के समय का अनुमान लगाने के लिए तात्या के जन्म का पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। सौभाग्यवश गुरुजी डॉक्टर चंद्रभानु सतपति जी ने तात्या कोते पाटिल के जन्म वर्ष का पता लगा लिया है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि बाबा कब शिरडी आए थे। गुरुजी डॉक्टर चंद्रभानु सतपति जी ने शिरडी के वो स्कूल जहां तात्या कोते पाटिल पढ़ते थे वहां के रजिस्टर को खोज निकाला है। उस रजिस्टर में वहां पढ़ने वाले छात्रों का नाम, जाति, स्कूल में दाखिले का समय, उम्र, ये सारी जानकारियां लिखी है। इस स्कूल का निरीक्षण स्कूल उप निरीक्षक द्वारा किया जाता था, जिसमें कुछ अंग्रेज भी शामिल थे। उस रजिस्टर में तात्या कोते पाटिल जी का ब्यौरा है। ये जो स्क्रीन पे फोटो आप देख रहे हैं, इसमें तात्या कोते पाटिल जी का ब्यौरा है। शायद फोटो अच्छे से नहीं आ पाई है, पर अगर आप शिरडी साईं बाबा नवीन तथ्य बुक में देखेंगे तो उसमें छपी फोटो क्लियर है। इस रजिस्टर में 53वें नंबर पर गणपत कोते पाटिल के पुत्र तात्या कोते पाटिल का उल्लेख है, जिन्हें 15 साल की उम्र में तीसरी कक्षा में सन 1887 को दाखिल किया गया था। रजिस्टर में लिखी जानकारी के अनुसार तात्या का जन्म सन 1872 में हुआ था। एक और जानकारी बाबा के आगमन के संबंध में इस प्रकार है। सन 1923 में छपी श्री साईं लीला मासिक पुस्तक में श्री काका साहेब दीक्षित जी का आर्टिकल छपा था। मराठी में श्री साईं लीला पत्रिका का इंट्रोडक्शन बाबांची एक लेखरू द्वारा लिखा गया था, जिसका हिंदी मतलब बाबा का एक बच्चा है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि श्री काका साहेब दीक्षित जी थे। दीक्षित जी लिखते हैं, श्री साईनाथ महाराज पहली बार शिरडी
लगभग 50 साल पहले आए थे। इससे यह संकेतित होता है कि बाबा लगभग 1873 में शिरडी आए थे। ये जो स्क्रीन पे फोटो आप देख रहे हैं, ये श्री काका साहेब दीक्षित जी द्वारा दी गई जानकारी है जो सन 1923 में छपी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खुफिया रिपोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा के शिरडी आगमन के संबंध में। ये जो स्क्रीन पे फोटो आप देख रहे हैं, ये निर्देशक आपराधिक खुफिया साप्ताहिक रिपोर्ट है जो कलकत्ता में 17 जनवरी 1911 को छपी थी। इसके अनुसार 1911 में बाबा लगभग 70 साल के थे। इस हिसाब से उनका जन्म सन 1841 के आसपास हुआ था। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि बाबा लगभग 30 से 35 साल पहले शिरडी आए थे। इनके रिपोर्ट्स के अनुसार बाबा लगभग सन 1876 से 1881 के बीच वहां आए थे। यदि किसी की जन्म तिथि का प्रमाण नहीं होता था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुप्तचर कहीं सुनी बातों के आधार पर व्यक्ति की आयु कम कर रिपोर्ट बना देते थे। ये रिपोर्ट भी श्री दाभोलकर जी की मान्यता से मेल नहीं खाती है कि बाबा 1854 में शिरडी आए थे और प्रथम आगमन के समय बाबा की उम्र 16 वर्ष की थी। ये भी इस रिपोर्ट में उल्लेखित नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार जब बाबा शिरडी आए थे तब उनकी उम्र 35 से 40 साल की थी। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट गुरुजी डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने खोज निकाला है, जो है महाराष्ट्र गेजियर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार नंबर 1, 1872 में बाबा शिरडी आए थे। नंबर 2, 1872 में ही बारात शिरडी आई थी। नंबर 3, 1872 में बाबा 16 वर्ष के थे। ये कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। वे प्रथम बार शिरडी आए, कुछ समय के लिए चले गए और स्थायी रूप से शिरडी में आकर बस गए। ये जो स्क्रीन पे फोटो आप देख रहे हैं, ये 1976 की महाराष्ट्र गेजियर रिपोर्ट है। नागपुर के रिटायर्ड उप न्यायाधीश श्री काशीनाथ कांडेराव गार्डे जी का कथन भी इम्पोर्टेंट है। वे लिखते हैं, मेरे अपने व्यक्तिगत गुरु श्री रामदास बीडकर महाराज जी ने मुझे अनेक संतों के पास जाने का आदेश दिया, जिसमें शिरडी के साईं बाबा भी सम्मिलित थे। उन्होंने मुझे 1898 में बताया था। मैं लगभग 25 साल पहले श्री साईं बाबा से मिला था। तुम्हें भी उनसे मिलना चाहिए। यदि बीडकर महाराज जी ने उन्हें 25 साल पहले लगभग 1873 में देखा था, तो इसका मतलब ये है कि वे उस समय तक शिरडी आ चुके थे। एक मत के अनुसार बाबा शिरडी से औरंगाबाद गए और वापस आ गए। उनकी अनुपस्थिति का समय 2 से 7 महीने या उससे अधिक था। इन सभी प्रमाणों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बाबा के शिरडी आगमन की संभावना 1872 या 1873 माना जा सकता है। जैसा कि नरसिम्हा स्वामी जी श्री साईं लीला पत्रिका में श्री काका साहेब दीक्षित जी का कथन, महाराष्ट्र गेजियर रिपोर्ट, एलिसन विलियम्स का रिपोर्ट, बीडकर महाराज जी के कथन में सम्मिलित है। इन सभी उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सन 1872 ही अधिक सही है। साईं बाबा के सन 1872 में बारात के साथ शिरडी आने की संभावना है, जैसा कि महाराष्ट्र गेजियर रिपोर्ट में लिखा है और नरसिम्हा स्वामी जी और कुछ अन्य लोगों ने भी इसी बात को लिखा है। अगर तात्या कोते पाटिल से रिलेट करके देखा जाए तो स्कूल के रजिस्टर के अनुसार सन 1872 में तात्या का जन्म हुआ था। बाबा ने बचपन से ही उनका पालन पोषण किया था। आज जो जानकारियां एकत्र हुई उससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बाबा
1872 के दौरान शिरडी आए। तब तक तात्या कोते पाटिल का जन्म हो चुका था। उसके बाद बाबा 2 से 3 महीने के लिए औरंगाबाद गए और फिर चांद पाटिल के घर की बारात के साथ शिरडी उसी वर्ष लौट आए। उनके शुरुआती 2 महीने के वास के दौरान बाईजाबाई उन्हें भोजन उपलब्ध कराती थी। 1872 से ही बाबा स्थायी रूप से शिरडी में बस गए। इसके अलावा मेरी पिछली शिरडी यात्रा के दौरान जब मैं श्री नंदराम मारवाड़ी जी के पोते श्री दिलीप संकलेजा जी से मिला था, तब उन्होंने भी ये बात बताई थी कि बाबा का आगमन सन 1870 से 75 के दौरान हुआ था। ये रही उनकी वीडियो। और बाबा का यहाँ शिरडी में आना 1870-75 के दरमियान हुआ। जो कुछ बताते लोग 1960 में 57 में, झूठ बात है। बाबा यहाँ आए 1875 के दरमियान आए। आज के वीडियो की सारी जानकारी मैंने गुरुजी डॉक्टर चंद्रभानु सतपति जी द्वारा लिखित शिरडी साईं बाबा नवीन तथ्य से ली है। ये किताब सभी साईं भक्तों के लिए सचमुच अद्भुत है। बाबा के बारे में प्रमाणों सहित आश्चर्यजनक जानकारियां इस किताब में दी गई है। मैंने किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बाबा के एक अनन्य भक्त और नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति बूटी जी की कहानी बताऊंगा और आप लोगों को शिरडी समाधि मंदिर की रोचक कहानी बताऊंगा। बाबा की ऐसी अनेक कहानियाँ सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए अगली बार मिलते हैं बाबा की नई कहानियों के साथ, साईं बाबा के साथ। जय श्री साईं।